दोस्तों नमस्कार। जब देश की सर्वोच्च अदालत और ख़ासकर जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब उसको स्वयं लीड कर रहे हों, कोई अगर आदेश देती है तो उसका शब्दशः पालन करना चाहिए। आम पब्लिक या कोई प्राइवेट फर्म इत्यादि या कोई और गवर्नमेंट संस्था हो, उनसे चूक तो हो सकती है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में जिनका एक रेपुटेटेड इतिहास रहा है और देश का सबसे बड़ा बैंक और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जिनका इंटरनेशनल रुतबा भी है, एसबीआई अगर वो बार बार चूक करे उस आदेश को समझने में या उन आदेशों को जो सूचनाएं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मांगने में उनको देने में वो बार बार क्या बोलते हैं विफल हो जाए, तो नोटिस तो होना ही चाहिए। तो और नोटिस माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जारी कर भी दिया कि जब क्यों नहीं आपने बॉन्ड, जो यूनिक बॉन्ड नंबर्स हैं, उनको क्यों नहीं आपने फर्निश किया। जब आप किन कंपनीज़ ने बॉन्ड ख़रीदा है, जब उनके आप नेम दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं, तो आप उन जो बॉन्ड ख़रीदा है उसका आप नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। डेटा साइंस के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश हम कर सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है, ये क्या मात्र कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है? जी हाँ, रैंडम नंबर है कि किसी ने बॉन्ड लिया तो ये रैंडमली ये नंबर जनरेट हो गया और जिस भी पार्टी ने इसको रिडीम कराया उसी से ही ये नंबर उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो अगर दो सिलोज में इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने ख़रीदा है, जिन्होंने बॉन्ड लिया है, जिन्होंने रिडीम किया है, तो अगर जो भी आप कॉलम्स हैं अभी डाटा के कि कंपनी ने मान लीजिए ख़रीदा है, मान लीजिए फ्यूचर गेमिंग है और उसने इस तारीख को ख़रीदा और साथ में ये भी जुड़ है कि इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड ये है, और दूसरी तरफ पार्टीज़ ने जो बॉन्ड ख़रीदे हैं, जब कब ख़रीदा है और जो उनकी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर आ जाए, तो आसानी से बहुत जल्दी कोई भी सॉफ्टवेयर नंबर्स को आपस में ढूंढ सकता है। तो इसके लिए इतना समय जो एसबीआई मांग रहा था वो तो लगता ही ना। अगर ये कंप्यूटर जनरेटेड नंबर ही मात्र होते, एक्चुअली मैं इसके आगे सोच रहा हूँ क्या ये नंबर्स और कुछ भी सिग्निफाई करते हैं। जी हाँ, जैसे आप स्पीड पोस्ट पे आप नंबर देखते हैं या जैसे आप पिन कोड पे नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुट्ठीगंज, जैसा कि मेरा मोहल्ला, उसका पिन कोड है 211003, कीटगंज का भी यही है इस एरिया का। तो इलाहाबाद में जो दूसरे मोहल्ले हैं, जैसे सिविल लाइन का है वो 211001, और वो चूँकि प्राइम मोहल्ला है तो 1 नंबर, और सबसे पुराना मोहल्ला जो कचहरी कलेक्ट्रेट जहाँ है वो 211002। तो अंतिम के डिजिट्स वो लोकेशंस पुराने मोहल्लों के वो शो कर रहे हैं। प्राइम मोहल्ले को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ से संस्था चालू हुई अंग्रेजों के समय, और 3 नंबर पे मान लीजिए मुट्ठीगंज आया, ठीक इसी तरह से 211 मान लीजिए कि शहर इत्यादि को शो कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा कहने का सेंस ये है कि इसी तरह फ़ोन में भी आप देखते थे कि अगर 41 से कोई नंबर है या कुछ दूसरे डिजिट से शुरुआती नंबर है तो वो अलग अलग शहरों को रिप्रेजेंट करता था। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कोड है, और जैसा कि एसबीआई ने खुद बोला है कि ये जो बॉन्ड नंबर्स हैं ये ऑडिट ट्रेल में भी मदद करते हैं। तो ऑडिट ट्रेल मतलब किसने ख़रीदा, कब ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, और इसको रिडीम कौन कर रहा है, कब ख़रीद रहा है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो अगर ये मदद कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो बॉन्ड नंबर्स कोड्स हैं, एक्चुअली में ये कोड्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, इनके पहले 2 डिजिट या बाद के 2 डिजिट या बीच के 2 डिजिट, अल्फ़ा पार्ट या न्यूमेरिक पार्ट या इनके कम्बिनेशंस जो भी आ रहे हैं, और इनके पीछे भी जिस भी डेटाबेस से ये कम्बिनेशंस ऐड हो रहे हैं, नंबर जनरेट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे के जो डेटाबेस हैं कि पहले 2 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक होगी, अल्फ़ा भी होगा, न्यूमेरिक होगी, मतलब अल्फ़ाबेटिकल भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, और उसका जो डेटाबेस होगा कुछ इस तरह का होगा कि इसमें से यही अल्फ़ा न्यूमेरिक शब्द आएंगे। फिर या ये दूसरे का डेटाबेस यहाँ से, तो लोकेशन ब्रांच की लोकेशन भी शो कर सकता है। जब आप बॉन्ड लेने जाएंगे तो केवाईसी फॉर्म, आप केवाईसी आपकी लगेगी ही, तो आपकी केवाईसी के आधार पे भी क्या कोई कोडिंग हुई, और कोडिंग होने के साथ वही चीज़ क्या बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक बॉन्ड में वो चीज़ चली गई, या
आपने लिया और किसके लिए किसको आप दे रहे हो, तो अगर क्या जिन पार्टियों को भी दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर पार्टी को दे रहे हो, तो क्या उसकी भी कोडिंग क्या बोलते हैं उससे संबंधित कोड भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हैं, कुछ डिजिट शो कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ये शो कर सकता है अगर ऑडिट ट्रेल की बात करें, क्योंकि ऑडिट ट्रेल की बात जब आती है तो इसमें इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनकम टैक्स, सीबीआई और क्या बोलते हैं ऑडिट ट्रेल को पकड़ने के लिए कहाँ तक जाया जा सकता है इत्यादि, उसको ऑडिट को पकड़ते पकड़ते हम शेल कंपनीज इत्यादि और कहाँ से पैसे का ट्रांजैक्शन इत्यादि। तो क्या मंशा हो सकती है इस तरह की यूनिक कोड्स की जो आँख से ना दिखें। वैसे भी आप कोड बना लीजिए और कोड का नॉलेज आपको ना हो तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो आँख से ही ना दिखे यूवी लाइट में। वो भी बाद में डिस्क्लोज हुआ जब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है पूजा अग्रवाल जी, जिन्होंने खुद बॉन्ड खरीदा और इसको सबसे पहले मीडिया के सामने लाया था कि यूवी लाइट और टॉर्च के सामने करने पर ये यूनिक बॉन्ड नंबर दिखता है। तो बाद में इसको गवर्नमेंट ने शायद स्वीकार भी किया, जैसा कि मैं सौरभ शुक्ला जी और संकेत उपाध्याय साहब को रेड माइक पर सुन रहा था। तो वास्तव में ये ऐसा रहस्यमय नंबर क्या है, तो वास्तव में ये नंबर्स जो है विजिबल फॉर्म में ओपन होने चाहिए और डेट, टाइम और किस कंपनी ने खरीदा उसके सामने ये बॉन्ड नंबर भी ओपन होने चाहिए। और डेटा साइंटिस्टों को इन नंबर के आधार पर पैटर्न खोजने चाहिए कि वास्तव में इनके पहले 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट या बीच के डिजिट क्या कुछ इस तरह के पैटर्न तो नहीं शो कर रहे हैं। मैं इसलिए इसको कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न है कि अंतिम का 2 डिजिट मान लीजिए किसी पार्टी को शो कर रहा हो, और ये नॉलेज, इस तरह की नॉलेज मान लीजिए कि बैंक को तो है और अंदर चूँकि बैंक भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के अंदर में काम करती है, अंदर के लोगों को पता हो जाए, कहीं ना कहीं पावर सेंटर्स में ये चीज़ अगर इंफॉर्मेशन होता है तो खटाक से सीरियल नंबर के आधार पर ही ना बताना है ना करना है, सीरियल नंबर जनरेशन के आधार पर ही अगर उस पर ही नज़र रखी जाए तो पता लग जाएगा क्या बोलते हैं कि ये बॉन्ड किस पार्टी के लिए ख़रीदा गया। तो उस पर क्या बोलते हैं उस बॉन्ड सीधे वो ऑडिट ट्रेल इत्यादि या किसी चीज़ के भी बहाने वो सीधा स्कैनर पे आ जाएगा, किसने ख़रीदा, KYC के डाटा उसमें बॉन्ड पे अगर वो भी शो हो रहा है, उसके सारे वो भी ट्रेस हो रहा है। तो एक तरह से ये जो हंट होता है और एक तरह से जो आरोप लगते आ रहे हैं कि छापा, जैसे कि न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट थी कि छापा पड़ा और ED CBI का, फिर उसके बाद छापे में प्रॉपर्टी भी अटैच हो रही है, उसके बाद भी आप दे रहे हो चंदा, या आपका टर्नओवर, प्रॉफिट की बात छोड़िए, टर्नओवर इतना है उसके कंपेरिजन में चंदा भी बहुत दे रहे हो। और इन ट्रांजेक्शन से सूरज शुक्ल जी को सुना कि अटैचमेंट के बाद खाते सीज हो जाते तब भी चंदा जा रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो यूनिक बॉन्ड नंबर्स हैं उनके पैटर्न इत्यादि को समझने से भी आ सकती है। कायदे से जब कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गई है और जहाँ पे क्विड प्रो क्यो की बात आ गई है और जो आगे आने वाले दिनों में भी इस देश की पॉलिसीज इत्यादि को बैडली प्रभावित कर सकती है, जिसको रिडीम करना या करेक्शन करना शायद पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पर स्वयं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन नंबर्स को उजागर ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये नंबर्स वास्तव में कि इनके कोड्स क्या सिग्निफाई करते हैं वो भी इनको ओपन करना चाहिए था। प्लस इनको मैचिंग, इनको ऑडिट ट्रेल में किस प्रकार से यूज किया जाता था, ये चीज़ें भी उनको क्या बोलते हैं खुद ब स्वयं सूचना के अधिकार के तहत, पीपल के राइट्स के तहत इनको ओपन करने चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गई। अगर ये सब वो नहीं करते हैं और केवल क्या बोलते हैं मान लीजिए सीरियल नंबर इत्यादि भी अभी भी दे देते हैं और ये सब ओपन नहीं करते हैं, तो बहुत सारी कहानियाँ बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी कि फ्यूचर गेमिंग ने इनको दिया, उनको दिया, फला दिया, या आपस में सीरियल नंबर्स मिलान करने में तो बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होंगे। अगर केवल जैसे रैंडम स्क्रैंडल फॉर्म में ही सीरियल नंबर सारे दे दिए और ये नहीं बताया कि फ्यूचर गेमिंग का बॉन्ड जो है, या सॉरी मैं एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ जो चर्चा में, मेघना इंजीनियरिंग का नाम या जो भी है, इन्होंने ये बॉन्ड खरीदा, ये सब इत्यादि। तो इस तरह की दिक्कतों से बहुत सारी कहानियाँ अनावश्यक बनेंगी।
तो ये देश के हित में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया उसका अक्षरशः पालन करते हुए, बल्कि उसमें ऐड करना चाहिए SBI को, ताकि सारी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए। कंपाइल फॉर्म में ही डाटा नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो भी उनके पास रा डाटा है, इनके पास रा फाइलें हैं, वो सीधा सीधा क्या बोलते हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दें और पहले वो आ जाएं, और इसी के साथ कंपाइल इंफॉर्मेशन जो है कमीशन बनाता रहे। और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीरियल बॉन्ड नंबर्स इत्यादि वो भी जुड़ जुड़ के कंपाइल आते रहे, ये सब चीज़ें आने की आवश्यकता है। तो यहाँ इसके पूछे कि पूरी की पूरी एक साइंस छुपी हुई है, और ये वास्तव में नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से प्रश्न हो गया है कि वास्तव में किन कंपनीज ने उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो फ्रंट कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, किसके लिए फ्रंट हैं, किस समय वो पैसा दे रहे हैं, किस टाइमिंग में किस नेताओं से वो मिले, क्या उनके जिनके कंपनियों का जिक्र है जिन्होंने चंदा दिया, क्या उनके पैसे इत्यादि के हिसाब से संसद में मान लीजिए क्या बयानबाजी हुई, उनके पक्ष में हुई या विरुद्ध में हुई, या आरोप लगे इत्यादि, या उनका कैसा रिकॉर्ड रहा है। बहुत चीज़ें सामने आनी, सब चीज़ें जनता चूँकि इलेक्शंस में वोट देने जा रही है, सब चीज़ें जनता के सामने आए ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो। इक्का दुक्का केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा है, पैटर्न कोई दिखता है, तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उम्मीद है, और मैं नहीं कहता कि कोई पार्टी दोषी है कोई नहीं, कहने का मतलब जो जिस हद तक जैसे भी इंफॉर्मेशन आए उस हिसाब से जनता अपना डिसीजन ले, इसी को कहते हैं इन्फॉर्म डेमोक्रेसी। और CGI जो लगातार अपना फोकस किए हुए हैं और इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन और एकदम चीज़ों को पकड़े हुए हैं, नोटिस पे नोटिस, फिर भी मौका देते जा रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें सामने आएँ, लेकिन सब्र की सीमा होती है, वो भी जब भारत की सर्वोच्च अदालत माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच हो, जब उसकी बात हो देश हित में, जनहित में, और ख़ासकर नेशनल सिक्योरिटी में। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। सत्य हिंदी पे वरिष्ठ अधिवक्ता फिरोज मिर्जा साहब को भी सुनते रहिए, क्या वो राकेश सिन्हा जी के साथ, उम्मीद है ये, और शरद प्रधान जी को भी सुनते रहिए सत्य हिंदी में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।